नमस्कार, पारसमणि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मधेपुर में हूँ, प्रखंड मुख्यालय में, और हमारे बीच आज सुप्रसिद्ध इस मधेपुर प्रखंड के काफ़ी पुराने और योग्य शिक्षक श्रीमान विनयनाथ झा जी मौजूद हैं। विनयनाथ झा जी के बारे में कहें तो लगभग इनका 35 से 40 साल का अनुभव है शैक्षणिक गतिविधियों में, और अनवरत जीवन में ये छात्र छात्राओं को अपना शिक्षा, बहुमूल्य शिक्षा दान देते रहे हैं। क्या कहते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में पूछते हैं। सर बताएंगे, अभी जो शिक्षा नीति है और आपके समय में जो शिक्षा नीति है उसमें क्या अंतर आ गया है? कर देखिए, हम लोगों के टाइम में हम लोग पढ़ाई किए थे, गवर्नमेंट स्कूल से, सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की, और हम लोगों के टाइम में जो पढ़ाई होती थी वो 7 पीरियड होती थी, जो आज के किसी सुप्रसिद्ध कॉन्वेंट स्कूल में जैसी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं है, वो ऐसी व्यवस्था थी। और हम लोग पढ़ा करते थे नीचे में बैठ। साथ ही साथ हम लोग अपने गुरुजनों की सेवा किया करते थे, और संस्कृत में एक कहावत है, गुरु शिष्या विद्या, और उसी का फल है कि आज मैं इंटर तक, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं किताब नहीं देखता हूँ, बिना किताब देखे हुए बच्चे को पढ़ाता हूँ। जहाँ तक बात है आज की शिक्षा नीति तो बहुत अच्छी है, लेकिन नीति सार जो है उसको उपयोग में लाने वाले व्यक्ति हैं, वो बहुत ही बिल्कुल शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। आपका कहना है कि बिहार में जो अभी शिक्षा के मामले और अपर सचिव हैं के पाठक जी, जिनका कहना है कि मैं बिहार की जो गर्भ में गई शिक्षा से ट्रैक में लाने का प्रयास, वो ट्रैक पे नहीं ला रहे हैं, वो शिक्षा को और गर्त में मिला रहे हैं। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि शिक्षा जगत को सुधारने के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रभार देना चाहिए जो कम से कम BEd, MPhil, MS हो। के पाठक ईमानदार कर्मचारी हैं, ईमानदार अफसर हैं, हो सकते हैं, लेकिन अच्छे शिक्षक होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने शिक्षकों का सम्मान गर्त में डाल दिया है, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई है। क्योंकि जब तक आप अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में माननीय सुभाष चंद्र बोस से ही देश आजाद होता तो महात्मा गांधी की क्या आवश्यकता थी? किसी को हम लाठी के या ऑर्डर के बल पे कुछ क्षणों के लिए जीत सकते हैं, लेकिन प्रेम से उनका दिल जीता जा सकता है। और बिहार में शिक्षकों का घोर अपमान हो रहा है, क्योंकि उनका इंस्पेक्शन टोला सेवक करता है। एक +2 टीचर का इंस्पेक्शन टोला सेवक करता है, और जब तक शिक्षक तनाव में रहेंगे वो किसी भी परिस्थिति में शिक्षा नहीं दे सकते। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पाठक भले ही उनके नज़र में बहुत ईमानदार हो, लेकिन कैसे केजरीवाल भी बहुत ईमानदार थे, लेकिन उनका अब निकल रहा है, तो वैसे ही ये भी ईमानदार हैं। लेकिन शिक्षा को, बिहार के शिक्षा को पेपर में परसेंटेज को बढ़ाने के लिए इस शैक्षणिक जो प्रतिशत है इतना बढ़ गया, लेकिन धरातल पे कहीं कोई भी टीचर किसी भी स्कूल में इसी तनाव में रहते हैं कि कब इंस्पेक्शन आएगा, कब मेरा प्रेजेंस होगा। उन्हें पढ़ाने की कोई चिंता नहीं होती है, अपनी उपस्थिति की चिंता होती है। और शिक्षा विभाग कारखाना, फैक्ट्री नहीं है कि 5 बजे से 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप ड्यूटी कीजिए। माननीय के पाठक को मैं निवेदन करता हूँ कि वो BEd में इसकी पढ़ाई होती है कि बच्चों को कब तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षक को कब तक पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। जरा उस किताब को उल्टा के देख ले, तब शासन चलाए। वो शिक्षकों का ध्यान भटकाने के लिए आदेश पर आदेश
अपनी जिंदगी में मैं 79 में मैट्रिक में अपियर था और 79 से ही मैं 10th का कोचिंग कर रहा हूँ। और आप जान सकते हैं कि उसका अंतराल कितना होता है। मेरे गांव में जितने भी मेरे हम उम्र के बच्चे हैं सभी मेरे स्टूडेंट भी हैं और मित्र भी हैं। मैंने 83 में IIT कंप्लीट किया था, लेकिन चूंकि मैं 10 साल तक पैरालाइज हो गया, मैं एडमिशन नहीं ले सका और दुर्भाग्यवश आज मैं शैक्षणिक कार्य में लगा हुआ हूँ। लेकिन जब मैं बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था को देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि हम लोगों ने कैसे पढ़ा। यहाँ करोड़ों का करोड़ बेवजह खर्च किया जाता है। स्कूल को भवन नहीं है, लेकिन सोलर प्लेट चाहिए, समर सीवर चाहिए, बच्चे बैठेंगे इसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन टेबल बेंच चाहिए। आपका कहना है कि अब जो दिख रहा है शिक्षा विभाग में वो धरातल पर है नहीं, ऐसा? बिल्कुल धरातल पे नहीं है, ये पेपर पे चल रहा है। ये के पाठक का साजिश है। उन्होंने TR1 TR2 भी किया है। मैं दावे के साथ, तो मैं तो देहात का रहने वाला आदमी हूँ, दावे का साथ नहीं कर सकता हूँ। इसमें भी अनाचार हुआ है और बिहार का उपेक्षा करके दूसरे बच्चों को ला करके बिहार में जबरन ढकेला गया है ताकि बिहारी बच्चे बेरोजगार हो जाए, दूसरा रोजगार मिले। आपका ये कहना है कि शिक्षक इस 9 से 5 में ये टाइमिंग है शिक्षा विभाग का, इसके दबाव में है, इसीलिए बच्चों को अपना जो पूर्ण है वो दे नहीं पाते हैं। बिल्कुल नहीं। अब मैं कहता हूँ, मैं एज ए साइंस टीचर हूँ। मैंने पहले भी कहा कि चाहे वो संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, साइंस हो, मैथ हो, मुझसे 12वीं तक में कोई सब्जेक्ट छूटा हुआ नहीं है। मैंने अपने आप से अनुभव किया है कि जब कभी भी मैं टेंशन में रहता हूँ, एक सामान्य सा सवाल मुझसे नहीं बन पाता है। जिस सवाल को मैं हजारों बार बना चुका हूँ, वह सवाल उस दिन हमसे नहीं बन पाता है और अगले दिन जब मैं शांत मुद्रा में होता हूँ तो आसानी से बन जाता है। इसलिए सबसे पहले सम्मान शिक्षकों का बिहार से जो उठ गया है वो सम्मान मिलना चाहिए। पैसे तो लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन सम्मान एक अलग चीज है। बिहार में शिक्षकों का सम्मान नहीं है और जब तक शिक्षकों का सम्मान नहीं होगा बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था बिल्कुल नहीं बदलेगी। चाहे के पाठक आ जाए, वो अपना भुनाने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश से बिहार में आए हैं और माननीय नीतीश जी को कैसे वो अच्छे लगते हैं। हमको लगता है कि बिहार की अगर बिहार का सर्वेक्षण किया जाए तो उनके। आपका कहना है कि जो इस विभाग में शिक्षा विभाग है उसका स्पेशलाइज अगर पर्सन हो, IAS होने के बावजूद शैक्षणिक गतिविधि के बारे में जाने कि किस तरह से पठन पाठन होना चाहिए, जिस तरह से डीएडमिनेशन फॉर्म वगैरह पहले से तैयारी की जाती है और उसी के शिक्षक छात्रों को अच्छे गुणवत्ता के साथ शिक्षा दे पाते हैं। तो आपका ये कहना है कि जो भी हो, अगर स्पेशलाइजेशन पदाधिकारी होते हैं, वरीय पदाधिकारी होते हैं, वही शिक्षा को सुधार सकते हैं। मैं तो के पाठक को मैं आपके माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ कि आप बिहार के किसी भी स्कूल में हमें बुलाइए, आप क्लास में बैठिए, मैं पढ़ाता हूँ, आप सुनिए लोग पढ़ाया कैसे जाता है और बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है। तोता नहीं बनाना है बच्चे को तोता राम राम रटो ये नहीं बनाना है। बच्चों को ज्ञान देना है। ज्ञान तभी हो सकता है जब गुरु का सम्मान होगा, गुरु का दर्शन होगा और शिक्षकों का सम्मान होगा। 9 से 5 बताइए तो आज तक हम लोगों का भी 64-65 वर्ष का उम्र हो गया, आज तक में हमने टाइमिंग नहीं सुना है 9 से 5 तक। हम लोगों के टाइम में 7 घंटे पढ़ाई होती थी, 10 बजे से 4 बजे, और 7 पीरियड टीचर लिया करते थे। और उन्हीं के लोगों के क्या ट्यूशन, क्या प्राइवेट ट्यूशन हम लोगों के टाइम में मालूम भी नहीं था कि प्राइवेट ट्यूशन क्या होता है। शिक्षक ही इतना पढ़ाते थे कि आज हम लोग इस स्थिति में हैं। लेकिन आज बिहार में शिक्षकों का घोर अपमान हो रहा है। भले ही आप उनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन आप सम्मान नहीं करते हैं। इसीलिए मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उसको कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार शिक्षकों का सम्मान किया जाए, इस पर जब तक ध्यान नहीं देंगे बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था नहीं बदलेगी। केवल यह पेपर में 70, 80, 90, 100% होते रहेगा, लेकिन धरातल पे इसका कोई प्रभाव। मेरा एक अंतिम सवाल है, पहले समय में जब आप लोग पढ़ते थे या उससे भी पहले गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी और छात्र एक अच्छे छात्र, उत्कृष्ट छात्र होने के बाद एक अच्छे इंसान भी बनते थे। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, गुरुकुल पद्धति और आज के शिक्षा के अवसान पर? हम चाहेंगे कि आप अपनी राय दें। हम लोग भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों के पास में गुरु भक्ति ऐसी थी कि हमारे प्रधान अध्यापक महोदय वहाँ स्कूल पे डेराने के रहते थे, एक साइंस टीचर रहते थे, लेकिन हम लोग टाइम मिलता था उनका बर्तन खाना वो अपने बनाते थे। तुरंत क्लास में फर्स्ट करने के बाद भी हम लोग शिक्षकों का कपड़ा धोते थे, बर्तन साफ करते थे और उसी से आज हम लोगों को फल मिला है। आज व्यवसायीकरण ऐसा हो गया है कि आप बच्चे को डांट नहीं सकते, क्योंकि आपको एफआईआर हो जाएगा। बच्चे को मार नहीं सकते। अरे भाई, अंग्रेजी में कहा गया है कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। छड़ी रोको, बच्चे को बर्बाद करो, दस्तक तो होनी चाहिए। लेकिन हाँ, गुरु कुम्हार, मैं एक कविता आप लोगों को सुना रहा हूँ कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काट है खोट, भीतर हाथ सहार दे, ऊपर मारे चोट। प्यार भी करेंगे हम, फुटकार भी करेंगे हम, तभी हमारे बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी होगी, बच्चे अच्छे निकलेंगे। अन्यथा वर्तमान जो माहौल है उसमें के पाठक बिहार को गर्त में डाल देंगे। एक भी पेपर पे परसेंटेज बढ़ता रहेगा, लेकिन हम लोगों का सफल नागरिक बिहार में नहीं बन सकता। इसका दुष्परिणाम होगा जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रीयवाद, ये सब पनपता रहेगा। हम लोग आपस में कटते मरते रहेंगे। इसलिए अगर बिहार को अच्छा बिहार बनाना है तो पहले नैतिकता को संभालना होगा और इसके लिए शिक्षकों का सम्मान करना आवश्यक है। यही निवेदन करता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विनय नाथ झा जी। विनय नाथ झा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जानकारी दूँ अपने चैनल के माध्यम से कि ये निजी शिक्षक हैं, अपना प्राइवेट संस्थान चलाते हैं और थ्रू आउट इन्होंने फर्स्ट डिवीजन किया है, MSc तक बीएड कर रखी है और 35 से 40 सालों का अनुभव रहा है। और एक निष्पक्ष तरीके पे, ना ही ये शिक्षक है सरकारी स्कूल में, केवल एक अभिभावक के तौर पे जब इनके छात्र स्कूल जाते हैं और इनके यहाँ निजी कोचिंग या ट्यूशन लेते हैं, उस बेसिस पे इन्होंने अवलोकन कर शिक्षा की बात कही है। किस तरह से शिक्षा में सुधार हो सकता है। अभी जो सिस्टम है वो कहीं सफल होती नहीं दिख रही है धरातल पर। इसी बात को इन्होंने रखा है कि आज के जो बिहार के शिक्षक हैं वो कितना दबाव महसूस करते हैं। अगर दबाव इस तरह से रहा तो कहीं न कहीं वो पठन पाठन में व्यवधान आएगी। वो फ्री माइंड से, खुले दिमाग से उस छात्र को अपना उत्कृष्ट ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। केवल उनको ये चिंता होती है कि किस तरह हमें अटेंडेंस ऑनलाइन बनाना है और 5 बजे तक किस तरह से रहना है। घर जाते आते वक्त उन पर अलग दबाव होता है और आज के समय में कभी भी इस भागा दौड़ी में उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये जो दबाव है ये शिक्षा पर प्रभाव डाल रहा है। नई शिक्षा नीति तो बहुत अच्छी है, इन्होंने कहा है, लेकिन बिहार में जो अभी सिस्टम है उस सिस्टम पर विद्यालय में वो दिख नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं इसका नुकसान दिख रहा है, साइड इफेक्ट दिख रहा है। सर, मैं बीच में आपको एक बात कह रहा हूँ। जी जी जी। जैसे मान लीजिए मध्याह्न भोजन है, मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन चलता है। आपका आदेश है कि 75% प्रेजेंस आपको दिखाना है। बच्चे आते हैं 5%, 75% अटेंडेंस शो किया जाता है। ये जितने भी पदाधिकारी और प्रभारी हैं
सब मिली भगत करके बिहार को लूट रहे हैं। इससे बिहार की क्षति हो रही है। बिहार में लूट खसोट का धंधा चल रहा है। बताइए, समर सीवर स्कूल में कर रहा है, उसका बिल बनता है 3 लाख का, हेडमास्टर को कोई खबर नहीं है। ये लूट नहीं तो और क्या है? शिक्षा के नाम पे बिहार में लूट हो रहा है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि इसकी जड़ में आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जिससे आपको आश्चर्य लगेगा कि इतनी लूट कैसे होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र झा जी। और इस तरह इन्होंने शिक्षा पर जो बात रखी है वो कहीं ना कहीं तथ्यपरक है, सही है, सटीक है, सही अवलोकन है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से वरीय पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि पुनः अवलोकन कर इस सिस्टम को, इस शैक्षणिक व्यवस्था में जहाँ तक वो सुधार करें ताकि शिक्षक विद्यार्थी को बेहतर उत्कृष्ट शिक्षा दे सके। मैं कृष्ण कुमार झा, मधेपुर से, पारसमणि न्यूज़। नमस्कार।